जा रहे हैं। संजय जी, अब एक बार ऑडियो आप चेक करिएगा, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है। ठीक है। अब संजय जी, बंगाल को कौन जला रहा है? बंगाल को बीजेपी जला रही है। कैसे? बीजेपी असल बात क्या है, बीजेपी के अंदर बड़ी फूट है। आप देखोगे बंद का अच्छा आह्वान हुआ, लेकिन सारे एमपी सारे एमएलए मिलकर के उस बंद का आह्वान के लिए आगे नहीं आए थे। आप समझ सकते हैं कि पार्टी के अंदर एक बहुत जबरदस्त फूट पची हुई है, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो सेंटर में हो। तो ये फूट मची हुई है और केवल इनको बंगाल जानबूझ करके इसको एक तो बीजेपी में फूट मची है तो आप देश में आग लगाने की धमकी देंगे? अरे सुन तो लीजिए, मेरा पूरी बात तो करिएगा। जिस तरीके से मणिपुर में आपने देखा होगा समस्या हुई, तो मणिपुर के साथ साथ मिजोरम और नागालैंड में भी तो वही समस्या आके खड़ी हुई। ये केवल धमकी नहीं है, ये केवल एक वार्निंग है कि ऐसा होता है। एक राज्य में अगर आप आग लगाने की कोशिश करेंगे तो आग अपने आप फैल जाती है। वो ये बताने की कोशिश की गई, ना कि कोई धमकी देने की बात की गई है। ये केवल और केवल संजय जी, बेटी को तो इंसाफ दिलवाया नहीं जा सका और आप ये कह रहे हैं कि वार्न कर रहे हैं। एक सेकंड, मेरी बात बताए, ये बताइए सीबीआई किसके अंडर में आता है? ममता दीदी के अंडर में आता है, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। क्यों सीबीआई को देना पड़ा? नहीं तो क्यों सीबीआई को देना पड़ा? सीबीआई दिया है ना, सीबीआई के बाद क्यों देना पड़ा? संजय जी, पुलिस का भी कॉग्निजेंस तब हुआ जब हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस क्यों देना पड़ा? अनुरुद्ध जी, क्यों संजय जी क्यों देना पड़ा सीबीआई को? हम कह रहे हैं सीबीआई के पास मामला है ना, क्यों देना पड़ा की बात नहीं छोड़ी। सीबीआई के पास मामला है, ठीक है ना, सीबीआई के पास मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है, तो इसका मतलब क्या है? आपको अपने सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है, तो उसी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बारे में एक सेकंड सोच लिए होते तो ममता बनर्जी को आज सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि ऐसी सरकार मैंने पिछले 30 साल में नहीं देखी जिसका इस तरीके का रवैया हो। देखिए, पहली बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है और उन्होंने टिप्पणी किया है, तो उसको उस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं उसी चीज को लेकर के। 30 लोगों की सही बात है सर, काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। 30 लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है हमारे। 30 लोगों की अरेस्टिंग हुई, गोली चली है बीजेपी नेता पर, पता है ना? देखिए, वो किसने चलाई है ये तो अभी जांच का विषय है। कब तक जांच होती रहेगी? करते रहिए जांच। बिल्कुल जांच, तो आप बताइए, वही है, जांच करते रहिए। जांच में आज तक आप लोगों को कुछ मिला नहीं। आप लोगों को डिबेट में केवल और केवल बंगाल दिखता है, उत्तर प्रदेश में बदलापुर नहीं दिखता है, उत्तराखंड में दिखता है, नर्स के साथ रेप होता है उस पर नहीं दिखता है, मध्य प्रदेश नहीं दिखता है। अरे सर, मध्य प्रदेश में कोई घटना हो गई तो आपको अधिकार मिल गया कि कलकत्ता में भी घटना हो? आपको अधिकार मिल गया? बिल्कुल। आप जो है, आप ये बंगाल को ही 9 तारीख से लेकर के आप 27-28 तारीख हो गया है। 28 नहीं सर, अगले 28 तक भी हम करेंगे, अगले 28 तक भी करेंगे और सवाल पूछते रहेंगे अगले 28 तक भी। आपको करना पड़ेगा। हाँ, अगले 28 तक करते रहेंगे। उसके लिए आप दुखी होइए या जो होइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेटी की सुरक्षा की बात है। आप लोग दूसरे देश का दूसरा हिस्सा देखेंगे।